वो पथ क्या, पथिक परिचय क्या, जिसमें बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत प्रतीक्षित एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और उससे जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी रणनीति क्या हो, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन डेट देखें तो ये जनवरी में ही प्रस्तावित है। तो जनवरी में कभी भी हो सकता है, यानी जनवरी के शुरू में भी हो सकता है, जनवरी के लास्ट में भी हो सकता है। तो आपके पास अगर टोटल देखा जाए तो 50 दिन है और उसमें से मैं समझता हूं कि आधा समय आपको प्रैक्टिस पे लगाना चाहिए। तो हमारे चैनल पे कंसेप्ट के साथ साथ ये कोशिश होगी कि हम डेली आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो 4 पार्ट में आपका सब्जेक्ट डिवाइडेड है, सबके अलग अलग वीडियोस लेके आए ताकि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकें। और हमारी संस्था से जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जो अभी छोड़ के इलाहाबाद चले गए हैं, वो भी जुड़ सकें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। तो आइए पहले समझते हैं कि एसएससी जीडी में जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले बात है कि वैकेंसी कितनी है। तो ओवरऑल वैकेंसी जो है 24,369 है। 24,369 आई है वैकेंसी एसएससी जीडी की 2022 में। अगर फॉर्म फिलिंग का डेट देखें तो ये फॉर्म भरना शुरू हो रहा है 27/10 से, यानी 27 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और लास्ट डेट का आप लोग इंतजार ना करिएगा, लेकिन लास्ट डेट अगर आप देखना चाहें तो 30/11/2022 यानी 30 नवंबर तक, यानी इस महीने के लास्ट तक लगभग आप फॉर्म डाल सकते हैं। और फीस के पेमेंट का जो डेट है वो 1/12 तक है, यानी 1 दिसंबर तक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें, समय रहते फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि कभी कभी एसएससी की साइट या किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब की साइट्स होती है वो स्लो हो जाता है और फॉर्म भरने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें कोई भी करेक्शन डेट नहीं दिया गया है, तो फॉर्म को सावधानी से भरिए ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि आपको करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं कि एज क्या होना चाहिए। तो जो सामान्य एज होता है वो 18 से 23 वर्ष होता है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आई है उसमें जनरल को भी 3 साल की छूट दी गई है। और ये जो एज काउंट होगा वो 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा। कोविड काल को देखते हुए ये सारी छूटें दी गई हैं। तो 1 जनवरी 2023 को जो कम से कम 18 साल पूरा कर लेगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और मैक्सिमम एज का ये लिमिट्स है, आप देख लीजिए। जिनका जन्म 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है और जनरल कैटेगरी में है, वो भी इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ओबीसी है उसको 3 साल की छूट मिलती है। तो अगर ओबीसी का कैंडिडेट है और वो 2 जनवरी 1994 के बाद उसका अगर जन्म हुआ है तो ये पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगा। और अगर वो एससी और एसटी में है तो एससी और एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। तो यानी 2 जनवरी 1992 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक लंबा एज गैप दिया गया है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा वो अपने आराम से तैयारी करके इस एग्जाम को निकाल सकता है। जहां तक निगेटिव मार्किंग की बात है तो इस एग्जामिनेशन में 0.25 नंबर निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4। आप अगर 5 क्वेश्चन करते हैं और अगर 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है और 1 क्वेश्चन सही है तो वो आपका बराबर हो जाएगा। इसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। जब नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है तो वो सामान्यतः आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, क्योंकि जो टेंडेंसी होती है, अगर आप तुक्के में भी अगर 5 क्वेश्चन लगातार मारते हैं तो एक ना एक तो सही होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करें, इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो 20 गुणते 4 यानी 80 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है। अभी हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो ये 4 सेगमेंट में बटा है और 20-20 नंबर का एक सेगमेंट है, यानी टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यानी 160 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको कुछ छूट दी गई है। अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 160 का 5% छूट दिया गया है, यानी आपको एक्स्ट्रा 8 मार्क्स मिलेंगे। और ये फाइनली जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वहां पे दिया जाएगा। अगर बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 160 का 3% मिलेगा, जो कि 4.8 मार्क्स लगभग होते हैं। अगर आप ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 2% की छूट मिलेगी, जो कि 3.2 मार्क्स होते हैं। तो ये जो है ये मार्क्स में है और ये जो है परसेंटेज टर्म में है कि 160 का इतना % आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे। अब हम बुलाते हैं विपिन सर को। विपिन सर जो है वो सिलेबस के डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए विपिन सर का स्वागत करते हैं।